अगर आपको अभी बूटस्ट्रैप धंधा खड़ा करना है, बड़ा करना है, तो ये वीडियो डिटेल में आपके लिए लेकर आया हूं। कैसे एक फाउंडर को अपने डे प्लान करना है, वीक प्लान करना है, केपीआई क्या है की शीट्स को मैनेज करना है और अपने लीडर्स को टारगेट कैसे देने जब आप बूटस्ट्रैप धंधा बना रहे हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स भी दूंगा जो एक फाउंडर को ध्यान रखनी चाहिए अगर आप 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हो, वो विजन रखना चाहते हो। देखो, पहली चीज, अगर आपको धंधा बड़ा करना है ना, तो आपको ऑपरेटर माइंडसेट से आर्किटेक्ट के माइंडसेट में आना पड़ेगा। अब क्यों बताऊं? देखो, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें लेबर ठेकेदार सब काम कर रहे हैं। एक लेबर एक ही बिल्डिंग में काम कर सकती है, समझ रहे हो? एक जो आर्किटेक्चर होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, जो आर्किटेक्चर देखता है पूरा, वो क्या करता है? वो 100 बिल्डिंगों पे काम करता है। वो आता है हफ्ते में एक बार, थोड़ा बहुत गाइड करता है हेड मिस्त्री को, ठेकेदार को, फिर वापस चला जाता है, फोन से गाइड करता रहता है और ऐसे वो महीने की 100 बिल्डिंग मैनेज कर लेता है। जो आर्किटेक्ट होता है ना, बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, बट एक लेबर नहीं कमाती, मजदूर नहीं कमाता। क्यों? वो एक ही बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है। आपको भी क्या है, धंधे में ऑपरेटर माइंडसेट से हटना पड़ेगा और आर्किटेक्ट के माइंड में आना पड़ेगा कि आप अपनी टीम को गाइड कर पाओ, विजन दिखा पाओ, चीजों को समझा पाओ। अगर कोई भी टीम मेंबर आपके जितना 80% 90% काम कर लेना, तुरंत उस काम को डेलीगेट करो। देखो, 100% कोई नहीं कर सकता, 80 to 90% देखो इतना बंदे ने परफॉर्म कर दिया, डेलीगेट करो। दूसरी चीज, हायर फॉर ओनरशिप नॉट फॉर एग्जीक्यूशन। एक चीज समझो, जब ओनरशिप होती है ना, तो वो फायदेमंद होती है धंधे के लिए। एग्जीक्यूशन तो बहुत लोग कर देंगे, बट ओनरशिप के साथ एग्जीक्यूशन करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने एक बंदे को टमाटर लेने भेजा अपनी कंपनी से, पियोन को कि भाई टमाटर लेकर आ जाना। अब वो टमाटर आपने बोला 100 रुपए किलो के हिसाब से ले आना। वो गया वहां, उसने देखा सड़े हुए टमाटर थे, उठा के लिया, अच्छे टमाटर नहीं थे। अब आपके पास आया, आपने देखा भैया टमाटर सड़े हुए, और भैया तू इतने गले हुए सड़े हुए टमाटर जो 50 रुपए किलो के थे, 100 रुपए किलो में क्यों लेकर आया? बोलेगा सर टमाटर लेकर आया हूं, टमाटर लाने को कहा था, आपने पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था। जब आपकी वाइफ जाएगी या फैमिली मेंबर जाएगा, तो हो सकता है वो 80 रुपए किलो अच्छा टमाटर लेकर आ जाए। क्यों? फैमिली मेंबर का इंसेंटिव होता है, घर में खाना बनना होता है, उस ऑफिस के पियोन का, ऑफिस बॉय का नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको ओनरशिप देनी है ना, तो अपने इंप्लॉयज को पहले ईसॉप्स दो, जो टॉप हेड्स हैं उनको ईसॉप्स दो, अलाइन करो, मोटिवेशन से मोटिवेट रखने के लिए उसको कुछ इंसेंटिव दो प्रॉफिट में से, ताकि वो मिनी सीईओ आपकी कंपनी में क्रिएट हो। तो ओनरशिप आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपको बूटस्ट्रैप करना है 100 करोड़ 500 करोड़ तक, उसके लिए उनको ईसॉप्स देना, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव देना, वो चीजें करो जिससे वो मोटिवेट हो, ओनरशिप की तरफ जाए। तीसरी चीज, आपको एक अपना कैलेंडर को डिजाइन करना पड़ेगा। देखो, महीने में मेरा एक ऐसा टाइम होता है, हफ्ते में ऐसा टाइम होता है जब मेरे आसपास कोई नहीं होता है। जैसे संडे टाइम में, संडे में अकेले बैठता हूँ, 3-4 घंटे बैठता हूँ, कोई मीटिंग नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस मैं सोचता हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, टर्नओवर कैसे बड़े करना है, मार्जिन कैसे बड़ा करना है, धंधा कैसे बड़ा करना है, नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे, ब्रेक नहीं लोगे, तो आप खुद ब्रेक हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो टाइम निकालो, ब्रेक दो। फिर नेक्स्ट चीज, ट्रैक योर एनर्जी। अब देखो, आपको ये देखना पड़ेगा आपको ड्रेन क्या करता है, फ्यूल क्या करता है। जैसे मेरे को फ्यूल करता है वीडियो बनाना, क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से डील करना, मीटिंग करना। ड्रेन क्या करता है, छोटे मोटे ऑपरेशंस के काम। तो मैंने सारे ऑपरेशंस के काम को डेलीगेट कर दिया और जो मेरे को मोटिवेशन देने वाले काम है वो मेरे हाथ में रख लिए। पांचवी चीज, प्रोटेक्ट योर इनर सर्कल। आप एक चीज देखो, जो आपके आसपास के लोग एंड सराउंडिंग होते हैं ना, वो आपका माइंडसेट बनाते हैं। ये मैंने बहुत लेटर ऑन लाइफ में रियलाइज करा है। पहले मेरे फ्रेंड्स एवरेज थे, तो मैं भी एवरेज ही बन के घूमता था, बट जब मैंने अपना सर्कल चेंज करा, अपलिफ्ट करने की सोची, बड़े सर्कल के अंदर गया, तो मुझे मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली लाइफ में आगे बढ़ने की। अगर आपके साथ उठने बैठने वाले ऑडी, BMW, मर्सिडीज वाले नहीं है ना, अब हो सकता है आप बोलोगे सर मेरी रेंज नहीं है, तो भैया ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास ऑडी, BMW, मर्सिडीज है, जो धंधा भी करते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, गाइड करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उनकी वीडियोस सुनो, उन्हीं को सुनो। आसपास के फालतू लोगों को हटा दो, आपका लेवल अपग्रेड होगा, अपने आप आपके सर्कल में अच्छे लोग आएंगे। तो अपने सर्कल को अच्छा बनाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट चीज, आप बाय बैक टाइम करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। देखो, मैं क्या करता हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ। मैं लैपटॉप्स अच्छे रखता हूँ, आईफोन्स अच्छे रखता हूँ, फोन्स अच्छे रखता हूँ, गैजेट्स अच्छे रखता हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज करता हूँ। डैशबोर्ड बनाता हूँ, हर हफ्ते मेरा अकाउंट्स का डैशबोर्ड मेरे सामने आता है। प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, रेवेन्यू कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, एसेट कितनी है, उनको मैं एक्सेल शीट के ऊपर मैनेज करता हूँ, गूगल के ऊपर। एनी टाइम मैं उसको मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ, लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ। अब टूल्स का मैं यूज करता हूं। देखो, कई लोग क्या सोशल मीडिया को यूज, आप जैसे सोशल मीडिया है, कई लोग उसको चलाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे। सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है, मैं सोशल मीडिया का यूज करता हूं क्लाइंट्स लाने में, कंटेंट बनाता हूं, वहां से क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप देखो, सोशल मीडिया का यूज आप कैसे कर सकते हो, तो ये बहुत जरूरी होता है। अब अगर आपको धंधा बड़ा करना है, तो सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें ना हेड ऑफ ऑपरेशंस लाए कहाँ से, ये बंदे मिलते कहाँ से, बूटस्ट्रैप कंपनी को आता नहीं, काम करता नहीं, लोग टिकते नहीं, अच्छा आदमी मिलता नहीं है, लाना कैसे? मैं आपको समझाऊंगा आपको करना कैसे अगर आपको बूटस्ट्रैप करके बड़ा बनना है। पहला तो आपको एक पोजीशन पे आदमी चाहिए होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसको एक अच्छी खासी तनख्वाह पे रखना,
लेटर ऑन जब टर्नओवर बड़े हो जाएंगे तब चुभेगा नहीं, शुरुआत में चुभेगा ये बंदा। आपको समझाता हूँ, देखो पहले एक अच्छा COO ढूंढो, उसको थोड़ा बिल्डिंग मैनेजिंग टीम, ये इसको 5 चीज बता रहा हूँ जो उसको देनी है। पहली चीज तो उसको देने की, देखो टीम मैनेज करनी है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तेरे पास है, कंपनी की ग्रोथ की KPI तेरे पास है। आपका वो एटलीस्ट 70% ऑपरेशनल वर्कलोड कम करना चाहिए। अगर वो दिन के आपके 8 घंटे नहीं बचा रहा है तो वो CEO किसी काम का नहीं है। शुरुआत में आपको टाइम उसको देना पड़ेगा, लेटर ऑन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद वो आपका टाइम बचाएगा। शुरुआत में कोई नहीं बचाएगा, तो इस चीज को लिख के रख लेना। तो ये 4-5 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अकाउंटेबल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और देखो 10 से 7 वाली मानसिकता का आदमी है कि 10 बजे और 11 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, 6 बजे घर जाना है, ये ऑपरेशन हेड नहीं बन सकता। लिख के ले लो, ये 7 दिन भागने वाला आदमी होता है। सुबह 7 बजे चालू होता है, रात को 10 बजे खत्म होता है। ऐसे आदमी, दमदार आदमी ढूंढने पड़ेंगे आपको। अब मिलेंगे कहाँ से? उसके लिए आप लिंक्डइन एडवांस सर्च पे जा सकते हो, वहां से लोगों को ढूंढ सकते हो कि आसपास आपके सिटी में जो कॉम्पिटिशन है, जो 5-10 करोड़, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़ कंपनी के रेवेन्यूज को मैनेज कर रहा है बंदा, उनको जाके ट्रैक करो, उनको से आके बात करो। या इंटरनल देखो, क्या कोई सेल्स का अच्छा बंदा है जो CEO बन सकता है, मार्केटिंग का अच्छा बंदा है जो ऑपरेशन संभाल सकता है, तो इंटरनल प्रमोशन सबसे बढ़िया होता है। इंटरनली प्रमोट करोगे सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो फेसबुक पे पोस्टिंग करो, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करो, इंडीड पे डालो, naukri.com पे डालो। देखो हिंदुस्तान में 150 करोड़ आबादी है इस समय, आपको एक ही आदमी चाहिए 150 करोड़ में से। आप सोच लो, एक आदमी चाहिए 150 करोड़ में से, मिल जाएगा। हर आदमी मिलता है हिंदुस्तान के अंदर, ही मैंने देखा है। अब देखो उसको पैसे कैसे देने, आप कंपनसेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पैसा कैसे दोगे अपनी टीम को। अगर बड़ा बनना है, बूटस्ट्रैप करना है 500 करोड़ तक, पहली चीज आप बूटस्ट्रैप हो, फिक्स्ड कंपनसेशन कम रखना, हायर प्रॉफिट रखो, जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको टर्नओवर करना है 100 करोड़ का, प्रॉफिट करना है 5 करोड़ का, तो CEO को क्लियर कर दो कि भैया तेको तनख्वाह दे रहा हूँ 50,000, बट जब मेरा 5 करोड़ का तो प्रॉफिट करवाएगा, 100 करोड़ का टर्नओवर कराएगा, तो उस पर जाके मैं तेरे को 1-2% का इंसेंटिव या 5% का इंसेंटिव और दूंगा। तो वहां से उसको मोटिवेशन मिलेगा। ESOPs दो, ESOPs में वेस्टिंग डालो 5 ईयर्स की। आप लोग क्या करते हो, ESOP देते हो डायरेक्ट, वो गलत पॉलिसी, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ESOP कभी भी डायरेक्ट नहीं देना होता है। ESOP 5 ईयर्स वेस्टिंग के साथ दो, 5 साल बंदा टिकेगा तब जाके वो आउटपुट देगा, इस चीज का ध्यान रखना। फिर रोल बेस्ड बोनस के स्लैब डालो कि भैया देखो, तुमने 10 करोड़ का रेवेन्यू करा, उस पर 1 करोड़ का प्रॉफिट करा, तो मैं तुम्हें 1% दे रहा हूँ। तुमने 20 करोड़ का टर्नओवर करा, उसमें 5 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। पहले वो 10 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा था, अब 20 करोड़ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको 1% मत दो, उसको 5% इंसेंटिव दो। उसको दिखाओ कि अगर तुम प्रॉफिट के धमाधम मार्जिन बढ़ा रहे हो, इंसेंटिव तेजी से बढ़ा रहे हो, तो मैं तुम्हारा मार्जिन भी क्रिएट कर रहा हूँ धंधे के अंदर। ऐसे बंदे धंधे में टिकेंगे, आपको ऑटोमेट करने में मदद करेंगे। और देखो हर संडे 1 घंटा या आधा घंटा निकालो, उसमें एक लाइन बड़ी बड़ी लिख लो, व्हाट एम आई डूइंग दैट आई शुड नेवर डू अगेन। ये मैं करता हूं कि भैया इस हफ्ते मैंने ऐसा क्या काम करा जो मुझे अगले हफ्ते या आने वाली लाइफ में करना ही नहीं है। समझ गए बात को? उस काम को मैं कंप्लीट डेलीगेट कर देता हूं। मैं खुद की खुद ऑडिट करता हूं कि भैया आज मैंने दिन भर में गलत क्या करा, मैंने दिन भर में अच्छा क्या करा। समझ रहे हो? आप एम्प्लॉय की ऑडिट तो करते हो, उसकी शीट्स तो मंगा दो, आपकी ऑडिट कौन कर रहा है? खुद की ऑडिट खुद करो कि भैया मैंने इस हफ्ते क्या परफॉर्मेंस दी, क्या काम करा, क्या टीम को आउटपुट दिया, क्या कंपनी को आउटपुट दिया, नेक्स्ट वीक मुझे क्या करना है और क्या डेलीगेट करना है। इन सब चीजों को लिखना चालू करो, नोट डाउन करना चालू करो। अगर आपको 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बनानी है तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।